हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लासेंटा के बारे में, प्लासेंटा के पोजीशन के बारे में, और एंटीरियर प्लासेंटा क्या होता है, पोस्टीरियर प्लासेंटा क्या होता है, क्या प्लासेंटा की पोजीशन से हम ये गर्भ जान सकते हैं कि मेरे गर्भ में पल रही शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि प्लासेंटा क्या है। तो फ्रेंड्स, जब आपका एग यानी कि अंडा आपके पार्टनर के शुक्राणु यानी कि स्पर्म से जाके मिलता है तो बेबी फॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और फर्टिलाइज एग जब प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो फर्टिलाइज एग से एम्ब्रियो का निर्माण होता है और दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग से दो कोशिका के भागों में बढ़ जाता है और एक कोशिका से आपके बेबी के पूरे शरीर पूरे अंग का निर्माण होता है और दूसरे सेल से आपके प्लासेंटा का निर्माण होता है। प्लासेंटा, जी हाँ, प्लासेंटा एक ऐसा अंग है जो आपके बेबी को शुरू से 1 से लेकर 9 महीना तक आपके बॉडी से गर्भनाल के द्वारा जरूरी पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। साथ ही उसका जो भी वेस्ट होता है बेबी का, वो आपका गर्भनाल के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो प्लासेंटा जब आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के बाद जब प्लासेंटा को गर्भनाल को काट के माँ से अलग किया जाता है, तब तक प्लासेंटा की आपके बच्चे के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं एंटीरियर प्लासेंटा क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब आपका बेबी फॉर्मेशन होता है, एग फर्टिलाइज होकर आपके यूट्रस में प्रत्यारोपित होता है, वो अगर आगे की तरफ यानी कि माँ के बूम के आगे की तरफ, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं जाके, मैं आई बटन में दे दूँगी, जो मैंने एग्जाम्पल के तहत समझाया है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लासेंटा के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब जानते हैं फॉर्मली जो एंटीरियर प्लासेंटा क्या होता है। जब आपका प्लासेंटा का प्रत्यारोपण यूट्रस के अगली दीवार यानी कि आपके नाभि साइड से हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एंटीरियर प्लासेंटा पोजीशन। और अगर आपका प्लासेंटा का प्रत्यारोपण आपके बैक पीठ के रीढ़ की हड्डी के साइड से होती है तो उसे कहते हैं पीछे यानी कि पोस्टीरियर प्लासेंटा पोजीशन। अब होता क्या है दोनों पोजीशन में, क्या ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? तो फ्रेंड्स, दोनों ही पोजीशन नॉर्मल होती है और दोनों ही पोजीशन में आपके बेबी का विकास, डेवलपमेंट सेम होता है। हाँ, बट आपका प्लासेंटा पोस्टीरियर के कुछ फ़ायदे हैं वो जानते हैं। तो पोस्टीरियर प्लासेंटा में क्या होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और आपको बेबी में मूवमेंट जो है, बेबी की हलचल जो है जल्दी महसूस होगी, क्योंकि बेबी है उसके पीछे आपका प्लासेंटा है, इसलिए आपको बेबी की हलचल जल्दी महसूस होगी। और जिसका एंटीरियर होता है उसको थोड़ा बेबी की हलचल थोड़ा कम पता चलती है और थोड़ा देरी से पता चलती है, क्योंकि आगे पे प्लासेंटा है और दोनों ही प्लासेंटा नॉर्मल है। तो अब बात करते हैं क्या प्लासेंटा की पोजीशन से हम ये जान सकते हैं कि आपके घर में पल रही शिशु बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः या जनरली ये कहा जाता है कि अगर आपका प्लासेंटा का पोजीशन पोस्टीरियर है तो आपके घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय होगा, और अगर आपका प्लासेंटा का पोजीशन एंटीरियर है तो आपके घर में पल रहे शिशु बेबी गर्ल होगी। हालांकि ये 100% सटीक नहीं है, क्योंकि 2011 के सर्वे के अनुसार पाया गया है कि 80% 70% तक महिलाओं को जिसका प्लासेंटा की पोजीशन पोस्टीरियर था उसको बेबी बॉय हुआ है, और जिसका प्लासेंटा की पोजीशन एंटीरियर था उसको बेबी गर्ल हुआ है। ये 100% सटीक नहीं है। मेरे केस में क्या हुआ था फ्रेंड्स, मेरा पहली बेटी थी, मेरे 2 बच्चे हैं, उसका प्लासेंटा पोजीशन एंटीरियर था बट बेबी गर्ल हुई, सटीक था। बट इस बार भी जब मेरा रियल अभी हाल ही में होली में मेरा बेबी बॉय हुआ है सिजेरियन से, उसका भी प्लासेंटा पोजीशन एंटीरियर था तो बेबी बॉय हुआ। मुझे भी लगा जो मेरी बेबी गर्ल ही होगी इस बार, बट मुझे कुछ आभास हो रहे थे, ग्रैविंग्स हो रही थी
कुछ कुछ हो रही थी, जिससे मुझे आभास हो गया था मेरे घर में पल रहा शिशु बेबी बॉय है। बट प्लासेंटा के लेके मेरे मन में भी जिज्ञासा थी। तो फ्रेंड्स, हर माँ के मन में जिज्ञासा होती है और हर पेशेंट अलग होता है, हर का बॉडी हार्मोनल चेंजिंग अलग होता है। तो ये 100% नहीं कह सकते हैं। हाँ, सिम्टम्स को देके 80% 90% अब बेबी गर्ल के सिम्टम्स कुछ अलग रहते हैं, बेबी बॉय के सिम्टम्स कुछ अलग रहते हैं, मेरे भी थे। तो फ्रेंड्स, ये मायने नहीं रखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और भी अगर हेल्थ से रिलेटेड वीडियो आप लोग को चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग को कोशिश करूँगी अपने ड्यूटी को साइड करके तो थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। बेटा हो या बेटी हो, जो भी हो, हेल्दी हो, बस मस्त हो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।